हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की यहाँ पे पोस्टें दोस्तों निकल कर आई हैं। देख सकते हैं पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की यहाँ पे पोस्टें निकल कर आई हैं इनकी ओर से, जिसके लिए दोस्तों ग्रेजुएशन यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है और आपने स्टेनोग्राफी का कोर्स वगैरह किया होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों 4 तारीख से 4 अक्टूबर से यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन मोड से फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं और 24 अक्टूबर 2024 तक अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो 24 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट डेट है यहाँ पे पेमेंट की वो 25 अक्टूबर 2024 रहेगी। 25 अक्टूबर 2024 तक आप यहाँ पर फीस जो है वो पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो पोस्टें यहाँ पे निकल कर आई है स्टेनोग्राफर की, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे फीस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे यूपी के रहने वाले हैं और एससी और एसटी में आते हैं तो 750 रुपये की फ़ीस आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है। यूपी में ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो 850 रुपये की फ़ीस आपको यहाँ पे लगने वाली है। और इसके अलावा जो जनरल कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी वाले हैं उनको यहाँ पे 950 रुपये की फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी फॉर्म की। ओके, तो जो यूपी वाले हैं और यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई है उनको तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन जो अदर यहाँ पे यूपी से बाहर से जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में उनको काउंट किया जाएगा दोस्तों, चाहे फिर वो मतलब एससी वाले हों या एसटी वाले हों, लेकिन यूपी से बाहर के हैं तो यहाँ पे जनरल में उनको काउंट किया जाएगा और उनको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, 950 रुपये की फीस उनको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे फॉर्म आप फिल करो तो बड़े आराम से यहाँ पे फिल कीजिए दोस्तों, आप मिस्टेक मत कीजिए। इसके अलावा अगर आपसे हो भी जाती है मिस्टेक तो फिर 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को आप ऑनलाइन मोड से जो यहाँ पे जो आपकी मिस्टेक हुई है, जो आपको सुधार करना है अपने फॉर्म में, वो कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा, आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप वहाँ पे मिस्टेक मत कीजिए, बड़े आराम से ध्यान से आप फॉर्म को फिल कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो डाउनलोड किए जाएंगे, वो लेके आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है, तो ये अलग से इसके रिगार्डिंग में बता देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो है अलग से आपको अनाउंस किया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों स्कीम और मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। भाई क्या स्कीम रहेगी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन किस तरीके से आपका यहाँ पे एग्जाम स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए लिया जाएगा। तो देखो ये जो है ना ऑफलाइन स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड एग्जाम आपका लिया जाएगा। स्टेज फर्स्ट में ऑफलाइन OMR बेस्ड जो टेस्ट है वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके 50 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, तो उसमें से जो आंसर होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक जो है राइट आपको चूज करना होगा, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। और वो आपको जो है OMR जो आंसर शीट आपको मिलेगी, जो बाद में लास्ट पे जब आप निकलते हो वहाँ पे जो टाइम दिया जाता है पेपर को करने के लिए, जैसे 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जा रहा है, जैसे आपका पेपर 90 मिनट्स का हो जाता है तो फिर OMR आंसर शीट जो है वो आपको वहाँ पे ही सबमिट करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, OMR आंसर शीट पे आपको आंसर देना होता है क्वेश्चनों का। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना, मैं OMR आंसर शीट का भी आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको आंसर करना होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेज फर्स्ट, अगर आप स्टेज फर्स्ट जो आप एग्ज़ाम दोगे इसमें अगर आपका मतलब शॉर्ट लिस्ट हो गए, ठीक है, जैसे रिजल्ट आपका निकला उसमें अगर आपका नाम वगैरह आ गया, फिर आपको बुलाया जाएगा स्टेज सेकंड के लिए। और स्टेज सेकंड में आपका यहाँ पे एक तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है और दूसरा स्टेनोग्राफी, आपने कोर्स किया होना चाहिए दोस्तों, तो स्टेनोग्राफी का टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। शॉर्ट हैंड आपका देखा जाएगा, हिंदी में अप्लाई करोगे तो हिंदी का देखा जाएगा, इंग्लिश का अप्लाई करोगे तो इंग्लिश का आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड देखा जाएगा, शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी चेक की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टाइम और जो एग्जामिनेशन सेंटर है इसके बारे में अलग से यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। वेबसाइट आप देख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट दी गई है www.allahabadhighcourt.in एंड exams.nta.ac.in। तो ये वेबसाइट है, दो वेबसाइट है यहाँ पे, तो इन्हीं के थ्रू जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे मतलब नोटिस वगैरह निकलेगी, जो भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन होगी तो वो यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू आपको बता दी जाएगी। फॉर्म जो है ऑनलाइन ही मोड से यहाँ पे फिल किए जाएंगे, कोई अदर मोड नहीं है यहाँ पे जिसके थ्रू यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। और एक कैंडिडेट जो है एक ही एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर सकता है स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की पोस्ट के लिए। जबकि यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं बोथ पोस्ट के लिए
हाउ एवर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बोथ पोस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड हिंदी और स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश के लिए अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से आपको सेलेक्ट करना होगा बोथ के ऊपर। जैसे ऑनलाइन जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, वहाँ पे ऑप्शन होगा बोथ का, ठीक है। तो बोथ पर आप सेलेक्ट करोगे और जो फीस है, फीस आपकी डबल यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड हिंदी और स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो, दो के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, एक तरह से दो फॉर्म आप फिल कर रहे हो। तो दोनों के लिए जो भी फीस आपकी लगेगी वो यहाँ पे डबल होके फिर आपको पे करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे नीचे बताया गया है इन केस जब एक एप्लीकेशन से ज़्यादा अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करता है, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करता है सेम पोस्ट के लिए और सेम कैंडिडेट के द्वारा, तो फिर जो लास्ट पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया होगा जिसमें आपने फीस भी पे की होगी, उसी को यहाँ पे मतलब कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों टोटल फी जो यहाँ पे स्टेनोग्राफर की जो पोस्टें निकल कर आई हैं वो 583 जो टोटल पोस्ट है वो निकल कर आई, जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 583 में 517 जो है स्टेनोग्राफर हिंदी की पोस्ट हैं और जो 66 पोस्ट हैं, 66 जो पोस्ट हैं दोस्तों वो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश स्टेनोग्राफर की पोस्ट हैं, जिसके लिए अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो तो 5200 से लेकर 20,200 तक आपकी यहाँ पे होने वाली है। मतलब यहाँ तक ये तो अब बेसिक पे होगी। इसके अलावा जो ग्रेड पे 2800 का मिलेगा, तो मिला मुला के सारी चीज़ें जो अलाउंसेस वगैरह सब मिला के तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिल जाती है। आप देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर जो यहाँ पे हिंदी के लिए अगर आप यहाँ पे जो है अप्लाई करते हो तो देखो यहाँ पे ग्रेजुएशन और डिप्लोमा आपके पास हो, स्टेनोग्राफी या फिर सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी का हो, और हिंदी में आपका शॉर्ट हैंड देखा जाएगा कितना 80 वर्ड पर मिनट देखा जाएगा, और साथ ही साथ आपके पास CCC सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए जो नाइलिट डॉइक सोसाइटी के द्वारा इशू की गई हो, और 25 वर्ड पर मिनट करके आपकी स्पीड देखी जाएगी, चेक की जाएगी कंप्यूटर के ऊपर। और ये जो दोस्तों यहाँ पे जो स्टेनोग्राफी का यहाँ पे जो स्पीड वगैरह देखी जाएगी, जो शॉर्ट हैंड आपका देखा जाएगा, तो वो यहाँ पे सेम डे होने वाला है। समझ में आ रहा है, मतलब कंप्यूटर के जो टाइपिंग स्पीड आपकी देखी जाएगी, जो आपको लिखना होगा, वो शॉर्ट हैंड वगैरह जो देखा जाएगा, ये दोनों पार्ट ए और बी पार्ट में ये दोनों एक ही दिन यहाँ पे होने वाला है। आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए भी ग्रेजुएशन आपका हो और साथ में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट आपने की हो स्टेनोग्राफी की, और इसमें जो है स्टेनोग्राफी इंग्लिश में अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, मतलब स्टेनोग्राफर इंग्लिश की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो, तो शॉर्ट हैंड जो है 100 वर्ड पर मिनट देखा जाता है शॉर्ट हैंड। और यहाँ पे जो है CCC की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो नाइलिट डॉइक के द्वारा यहाँ पे इशू की गई हो, और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश पे टाइप करना भी यहाँ पे होता है। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो यूपी के रहने वाले हैं तो वो यहाँ पे देखें कैटेगरी में कि कितना परसेंटेज का यहाँ पे रिजर्वेशन जो है आपके लिए रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों, फिर से यहाँ पे बताया गया है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर लेना। कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट के जरिए बता देना। देखो दोस्तों यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया, मतलब जो क्वालिफिकेशन अभी मैंने आपको बताई इस पोस्ट के लिए, वो क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी मान लीजिए कि भाई आपने टी में यहाँ पे जो है सर्व किया है मिनिमम जो 2 साल कम से कम, मतलब टेरिटोरियल जो आर्मी है वहाँ पर आपने मतलब सर्विस की एक तरह से मिनिमम 2 साल मतलब सर्व किया है, या फिर आपके पास ए या बी सर्टिफिकेट एनसीसी की है, तो यहाँ पे आपको एक तरह से प्रेफरेंस दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि भाई आपको थोड़ा ज़्यादा देखा जाए, आपके थोड़े ज़्यादा चांस बनते हैं कि पोस्ट को लेने के लिए, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मेंशन की गई है। बाकी एज की अगर हम बात करें तो 18 साल मिनिमम आपकी एज हो, 40 साल मैक्सिमम आपकी एज हो, और ये अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। बाकी जो यूपी के रहने वाले हैं जो कैटेगरी में आते हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओके, और यूपी से बाहर वाले जो हैं वो भी यहाँ पे जो हैं जनरल में ही ट्रीट किए जाएंगे, तो उनके लिए भी एज यहाँ पर 18 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। तो अगर आप इस ये जो एज है अगर आपकी आती है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, तो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है इसकी गिनती 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी, तो 18 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम होनी चाहिए।
इसके अलावा कुछ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जैसे कि सिलेबस वगैरह क्या रहता है, कितना क्या टाइम आपको दिया जाता है वहाँ पे पेपर को करने के लिए, नेगेटिव मार्किंग वगैरह ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सिलेबस फॉर कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए जो कॉमन ऑफलाइन रिटन एग्ज़ाम जो यहाँ पे होने वाला है, तो देखो यहाँ पे स्टेज फर्स्ट में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों। इसका मतलब है एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। और अगर किसी क्वेश्चन का गलत आंसर आपने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं काटे नहीं जाएंगे। ठीक है, 90 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है 100 क्वेश्चन को करने के लिए, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, जनरल स्टडी से क्वेश्चन होंगे और मैथ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ये हो गया स्टेज फर्स्ट। जब आप इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे जो भी कैंडिडेट, उनको स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा और स्टेज सेकंड में रहेगा पार्ट ए, जिसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइप करना होता है दोस्तों। 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश जो है आपको कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। ओके, ये हो गया पार्ट ए। स्टेज सेकंड में पार्ट ए और पार्ट बी, ये दोनों सेम डे यहाँ पे होने वाला है। स्टेज सेकंड में ही पार्ट ए और पार्ट बी है। तो पार्ट ए जब हो जाएगा तो पार्ट बी रहेगा। पार्ट बी में आपको इंग्लिश या फिर हिंदी में आपको क्या करना है, स्टेनोग्राफी का आपका टेस्ट रहेगा। अगर हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड आपका हिंदी में देखा जाएगा। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो 100 वर्ड पर मिनट आपको आपका जो शॉर्ट हैंड है वो इंग्लिश में देखा जाएगा। और ये 50 मार्क्स का यहाँ पे होने वाला है। और नीचे जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। अगर आप यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर भी देते हो किसी क्वेश्चन का, तो भी यहाँ पे कोई मार्क्स आपके नहीं काटे जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में आपके क्वेश्चंस वहाँ पे आपको आपको पूछे जाएंगे, तो किसी में भी आप आंसर मतलब दे सकते हो वहाँ पे। ठीक है, हिंदी में भी आप पेपर कर सकते हो, इंग्लिश में भी आप पेपर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, स्टेज सेकंड में जो पार्ट ए और पार्ट बी है, ये सेम डे यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। ओनली यहाँ पर जो स्टेज फर्स्ट है वो यहाँ पे अलग से लिया जाएगा, स्टेज फर्स्ट अलग से लिया जाएगा। बाकी स्टेज सेकंड में जो पार्ट ए और पार्ट बी इन्होंने किया है, पार्ट ए और पार्ट बी, तो ये सेम डे यहाँ पे होने वाला है। एक में तो टाइपिंग आपकी देखी जाएगी, पार्ट ए में टाइपिंग देखी जाएगी कंप्यूटर पर, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, ये आपकी टाइपिंग देखी जाएगी। और आपका शॉर्ट हैंड देखा जाएगा इंग्लिश या हिंदी में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए दोस्तों पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है भाई इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होने वाला इन पोस्टों के लिए। तो सबसे पहले तो OMR बेस्ड आपका यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे फिर यहाँ पे आपको स्टेनो का यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, शॉर्ट हैंड मतलब देखा जाएगा, और टाइपिंग आपको करनी होती कंप्यूटर के ऊपर। इस तरीके से फिर आपका यहाँ पे इन पोस्टों के लिए सिलेक्शन होता है। दोस्तों मैं होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। अगर दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन पर भी आप प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए वेबसाइट क्या है जहाँ पे आपको चेक करना है, exam.nta.ac.in एंड www.allahabadhighcourt.in। तो ये दो वेबसाइट हैं जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ओके।